कहते हैं दो लोगों की लड़ाई में फायदा किसी तीसरे का होता है, और ये बात सच भी है। हमारी आज की स्टोरी भी इसी बात की तस्दीक करती है। दरअसल इजराइल की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा हुआ है। इजराइल गाजा पट्टी में हमास से लड़ रहा है, लेबनान में हिजबुल्लाह को तबाह कर रहा है और यमन में हूती विद्रोहियों का सफाया करने में लगा है। हालात तब और बिगड़ गए जब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान भी इस जंग में कूद पड़ा। ईरान ने इंतकाम के मकसद से इजराइल पर करीब 200 मिसाइल दाग दी। अब खबर आ रही है कि इजराइल भी ईरान को उसके हमले का माकूल जवाब देने की तैयारी कर रहा है। इजराइल और ईरान के बीच जारी इसी संघर्ष का फायदा उठा रहा है अफगानिस्तान। मिडल ईस्ट में जारी तनाव के बीच तालिबान की लॉटरी लग गई है, क्योंकि जंग के डर से ज्यादातर इंटरनेशनल फ्लाइट्स अफगानिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल कर रही हैं और इस हफ्ते ये अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले गुरुवार को अफगानिस्तान के ऊपर से गुजरने वाली फ्लाइट्स की संख्या बढ़कर 191 हो गई। अफगानिस्तान की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाज़त देने के लिए हर फ्लाइट से $700 का चार्ज वसूलती है। इस हिसाब से देखा जाए तो आर्थिक तंगी से जूझ रहे तालिबान की काफ़ी कमाई हो गई है। इस साल अगस्त के दूसरे हफ्ते में अफगानिस्तान के एयर स्पेस से गुजरने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स की संख्या पिछले साल के मुकाबले 7 गुना ज़्यादा बढ़ गई। और जब ईरान ने कुछ दिनों पहले इजराइल पर मिसाइलें लॉन्च की तो ये आंकड़ा और बढ़ गया। फ्लाइट रडार 24 के आंकड़ों से पता चलता है कि 19 से 30 सितंबर के बीच औसतन रोजाना 147 उड़ानें अफगानिस्तान एयर स्पेस से होकर गुजरी, जिनमें अफगानिस्तान से शुरू या खत्म होने वाली एक भी फ्लाइट नहीं थी। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में कई सालों तक अमेरिकी सेना तैनात रही थी, लेकिन 2021 में तालिबान ने वापस से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अमेरिकी सेना वापस अपने देश लौट गई। इसके बाद से इंटरनेशनल फ्लाइट्स ने अफगानिस्तान के एयर स्पेस को इस्तेमाल करना काफ़ी कम कर दिया था। लेकिन पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला कर अफगानिस्तान के फायदे का रास्ता खोल दिया, क्योंकि हमास के इसी हमले के बाद इजराइल अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने की रणनीति पर काम करने लगा। जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि इजराइल गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ रहा है, लेबनान में हिजबुल्लाह का सफाया कर रहा है और यमन में हूती विद्रोहियों के संपूर्ण विनाश में जुटा है। और हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद ईरान के साथ भी उसका संघर्ष काफी बढ़ गया है, जिसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स अब अफगानिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रही हैं। कहते हैं कि युद्ध से किसी को फायदा नहीं होता, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष का फायदा अफगानिस्तान को खूब हो रहा है। और जैसे हालात बने हुए हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में अफगानिस्तान की ये कमाई और बढ़ने वाली है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। आप देखते रहिए ND TV।